क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद मैं बस सिर्फ कुकिंग करती हूँ और कुछ नहीं करती, लेकिन ये हर हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है, क्योंकि अब आजकल ज़माना कॉर्नफ्लोर का भी आ रहा है कि सूप भी बनेगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर अब्बी के भाई अब्बी भी मिलकर आएंगे, बहुत दिनों से कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये देखा। मैंने कुछ सौदा मंगाया था, तो वो मैं अब चेक कर रही हूँ कि मैं जो कुछ मैंने मंगाया था वो आया है कि नहीं। और मैंने शान के मसाले मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं नेशनल के। तो खैर चलो, कोई बात नहीं। अब दोबारा मुझे भेजना अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती। तो अब जो आ गए हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लेंगे, कोई बात नहीं। और बाकी सब चीज़ें वही हैं जो मैंने लिखी थी। और सिर्फ यही एक यानी ऑयल मंगाया था, थोड़ा सा नीडो का एक पैकेट मंगाया था, और ये दूध का कार्टन था। तो जो हम महीने में इस्तेमाल होती हैं, ज़ाहिर है ग्रॉसरी वही होती है जो यानी शुरू में हम मंगा लेते हैं महीने के शुरू में, ताकि कोई यानी पूरे महीने तो नहीं चलते। खैर, ये दूध का डब्बा भी पूरे महीने नहीं चलता। और मुझे तो लगता है क्वांटिटी कम कर दी है, कीमत बढ़ा दी है, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी है। पहले तो यानी एक इसमें से 1 लीटर वाला डब्बा 2-3 दिन चल जाता था, अब तो 2 वक्त की चाय मुश्किल से बनती है उसमें। तो खैर कोई बात नहीं, अब जैसा भी है वैसे गुजारा करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग में मैं जो हूँ जो मेरी चीज़ें रखी हुई थी पिछले महीने की बची, वो सब मैं जार में डाल रही हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यानी आपको भी पता चले कि सिर्फ कुकिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, और वो मैं करती हूँ अपने घर में। क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद मैं बस सिर्फ कुकिंग करती हूँ और कुछ नहीं करती, लेकिन ये सारे काम ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ अपने घर में, तो मुझे ही करने पड़ते हैं सारे काम। और पहले तो खैर एक मेड रखी हुई थी, लेकिन अब जब से वो गई है तो खुद ही करती हूँ। लेकिन झाड़ू पोछे के लिए फिर भी एक यानी मेड आती है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेड मुझको मिली है। इतना साफ सुथरा घर मेरा कर दिया उन्होंने। तो अच्छा लगता है जब कोई अच्छा काम करता है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो माशाल्लाह से उसने मेरा बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो थोड़े बहुत बर्तन वर्तन होते हैं वो भी वो धो के चली जाती है, यानी खुद से ही कर देती है काफ़ी सारे काम, तो वो कोई पड़े हुए देखती है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं उनको जगहों पे रख रही हूँ। ग्रॉसरी लाना, फिर उसको सेट करके रखना, और फिर पिछले महीने की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको देखना और सबको सँभालना, ये एक अच्छा खासा हेडेक होता है, और ये हर हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर इस तरह नहीं करें तो फिर तो एक तो किचन में जो है वो बहुत मैस भी फैल जाए, कि भाई पुरानी भी चीज़, अब जैसे ये पुराने 2 डब्बे बचे हुए हैं, तो ये मैंने निकाले हैं, तो इनको पहले यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है अगर हम इसको पीछे ही रखा रहने दें। तो ये एक सलीका भी होता है, और मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ में होता है ये सलीका। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मेरे गरम साबुत गरम मसाले का डब्बा है, और इसमें से काली मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सिर्फ काली मिर्चें ही मंगाई हैं, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं इसमें। तो इसलिए सारी चीज़ें, बस जो जो चीज़ ख़त्म होती जाती है वो ही मंगाते जाते हैं। अब वही ज़माना आ गया है कि इसको हम यानी फालतू वालतू चीज़ों को छोड़ दो। तो यहाँ पे जो है ये ब्राउन प्याज भी मैं मंगा के रख लेती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम यानी उनको वक्त के साथ इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि हर वक्त हम नहीं कर सकते। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अब ब्राउन प्याज होती है तो मुझे खाना पकाना बहुत आसान हो जाता है। और ये किसी ब्रांड की नहीं मंगाती, ये मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं एक दुकान से, और बहुत अच्छी प्याज होती है, ये अच्छी क्रिस्पी होती है, और ना ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा डार्क होती है और ना बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसको वैसे भी अगर हमें जैसे पाए पकाए हैं या कोई हलीम बनाई है, तो उसके पे भी अगर हम इसको डाल के खाएं तो अच्छी क्रिस्पी होती है प्याज।
तो ये मैं प्याज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही थी, यानी आपको अपनी आसानी बता रही थी कि। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अब आजकल ज़माना कॉर्नफ्लोर का भी आ रहा है कि सूप भी बनेगा इंशाल्लाह। तो सूप में फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बस छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, और ये फिर ख़्याल से यानी ये सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये मैंने सुबह-सुबह सब सारे काम निपटा लिए थे, ताकि जब मेरी मेड आए तो ये सारे ऐसे काम जिसमें यानी कूड़ा फैलता हो, मैस होता हो, तो वो हो जाए सही, और वो फिर झाड़ू पोछा करके चली जाएँगी। यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के बाद अब मैं देख रही हूँ अपने फ्रिज में कि क्या रखा है, और मुझे निकालने हैं करेले, और वो मुझे मिल नहीं रहे। अभी मैं सारे डब्बे निकालूँगी फिर बाहर, तो फिर देखती हूँ करेले और प्याज़ बनाना है आज मुझको। तो बस वही मैं अपने फ्रीज़र में से निकाल रही हूँ, खज़ाने में से। तो देखिए डब्बा वही यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के बाद अब मैं देख रही हूँ अपने फ्रिज में कि क्या रखा है, और मुझे निकालने हैं करेले, और वो मुझे मिल नहीं रहे। अभी मैं सारे डब्बे निकालूंगी फिर बाहर, तो फिर देखती हूँ करेले और प्याज बनाना है आज मुझको। तो बस वही मैं अपने फ्रीज़र में से निकाल रही हूँ, खजाने में से। तो देखिए डब्बा वही डब्बा नहीं मिल रहा, सब सारे हाथ में आए जा रहे, लेकिन चलें वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है रखा तो इसी में ही है ना। तो बस इसी तरह होता है। और उसके बाद जो है मैं प्याज और करेले लंच में हम लोग खाएंगे, जब मैं बना लूंगी तो जब मुझे वो डब्बा मिल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है, हाँ ये नज़र आ गया है सामने। तो घर भी देखिए मेरा बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है माशाल्लाह, इतना अच्छा पोछा लगाती है, बहुत दिल से काम करती है। तो मेरी जो मेड है, तो ये आ गए हैं करेले, थोड़े से करेले हैं बस, इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा सी यानी प्याज जो 3 से 4 डलियां प्याज बड़ी वाली ले लूंगी, और बस सिर्फ उसमें जाएगा टमाटो पेस्ट चला जाएगा, वो भी 2 क्यूब डाल दूंगी उसके। और क्या सरसों के ऑयल में इसको बनाऊंगी। उसके बाद जो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद क्या जाएगा जीरा और नमक, और बस बहुत आसानी से बन जाएँगे, क्योंकि फिर मुझे जाना है, और आज अपने ताया को देखने भी जाना है। मेरी ताया बहुत बीमार हैं, तो उनके घर जाना है, तो इंशाल्लाह बस ये काम करके और लंच करके फिर जाने की तैयारी करेंगे नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की। तो 3 साढ़े 3 बजे का राहिला को वक़्त दिया है। राहिला, मैं और अब्बी हम तीनों ही जाएँगे। ज़ाहिर है अब्बी के भाई हैं, अब्बी भी मिलकर आएँगे, बहुत दिनों से कह रहे थे। तो लेकिन कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी तबीयत सही नहीं है, तो काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो फिर जैसे ही थोड़ा-सा यानी मौसम सही हुआ, तबीयतें थोड़ी बेहतर हुईं, तो फिर उसके बाद यही प्रोग्राम बना कि पहले हम जाके अपने ताया को देख कर आएँ। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप लोग भी सब मेरे साथ ज़रूर उनके लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बस मेरी वीडियो भी आज का की यहीं तक की थी, तो यहाँ पे हम चल पड़े हैं। तो जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।